प्रधानमंत्री को इतनी भी समझ नहीं है कि जब एक पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी वाले में जब दोनों पक्षों ने मिलकर समझौता कर लिया तो उसमें कोई भी अदालत, कोई भी पक्ष या कोई भी व्यक्ति कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? मसला दोनों का था, बैठ के दोनों ने सुलझा लिया, 54 साल पहले सुलझा लिया। आप आज 54 साल बाद ये सारी चीजें कर रहे हो। प्रधानमंत्री को समझ नहीं है क्या? ये प्रधानमंत्री का एक एक स्टेटमेंट उठाकर देखिए, एक एक, मैं कह रहा हूं कोई एक स्टेटमेंट ऐसा नहीं होगा जिसमें प्रधानमंत्री ने कल जो कहा आज उसका उलट न कहा हो। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जाने माने अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और जब पिछली बार हमने आपसे चर्चा की थी तो हमने चर्चा की थी ज्ञानवापी मस्जिद को जिन लीगल ग्राउंड्स के तहत उस पर सुनवाई हो रही है और जिस तरीके से उस केस को सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर रहा है उस मामले पर कि 1991 का जो धर्मस्थल विशेष प्रावधान अधिनियम है उसके तहत तो ये केस आना ही नहीं चाहिए था, पहली बात सुनवाई के दर्ज पर। लेकिन अब इससे आगे बढ़कर एक और मामला है सर, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का, जो समय समय पर इसके साथ ही अयोध्या, बाबरी मस्जिद और काशी का जो मामला है, इन मसलों के साथ ही उसी समय से चलता आ रहा है। और अब एक बार फिर लीगल ग्राउंड्स की अगर बात करें तो मथुरा कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी है आगे की सुनवाई के लिए। तो एक तरफ जब हम बात करते हैं इस तरीके के एक्ट को कि किस तरीके से इसका उल्लंघन हो रहा है, न्याय व्यवस्था काम कर रही है, ज्ञानव्यापी का एक मसला चल रहा है, और दूसरी तरफ अब जो ये शाही ईदगाह का मामला है उसको भी सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? एक के बाद एक इन पे जो परमिशंस मिल रही हैं इनको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो परमिशन जिस तरह से मिल रही है, लगातार ये मुकदमे खोदे जा रहे हैं, तो ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और भाजपा की ये घटिया किस्म की राजनीति है। लेकिन जैसा आपने कहा मथुरा वाला मसला, मथुरा वाला मसला तो बहुत ही मतलब अजीब स्थिति में है और मुझे समझ नहीं आता कि कोर्ट ने क्या सोचकर इसको एंटरटेन किया है। देखिए, मथुरा वाला मसला जो है वो दो मतलब यूं कहीं कि दो संस्थाओं के बीच है। एक संस्था है श्री कृष्ण जन्माष्टमी ट्रस्ट और एक संस्था है वहां की शाही ईदगाह मस्जिद। ये दो ट्रस्ट हैं। इन दोनों ट्रस्टों के बीच में ही झगड़ा है, जमीन वगैरह किसी की कोई बात है। और बड़ी मजेदार बात कि ये दोनों ही संस्थाएं अपने इस मसले को 1968 में यानी 1968 में ही एक समझौते के द्वारा सुलझा चुकी है। मतलब किसी और का कोई फिर इसमें लेना देने का मतलब ही नहीं है भाई। जो भी मसला था दोनों ने बैठ के आराम से सुलझा लिया और अब हम 2022 में यानी 54 साल हो गए। 54 साल से इन दोनों ही पक्षों की तरफ से इस विषय में कोई लिटिगेशन, कोई मुकदमा कहीं कुछ नहीं किया गया। अगर कोई भी करेगा भी तो इन्हीं दोनों पक्षों में से करेगा, और वो भी तभी उस स्थिति में करेगा कि जब कोई एक पक्ष उस समझौते का उल्लंघन करेगा, उस समझौते को तोड़ेगा और समझौते को तोड़कर कोई गलत काम करेगा। दोनों में से किसी ने समझौता नहीं किया। और जब ये एक बहुत ही मतलब एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि जब दो लोगों में जिनके बीच में कोई झगड़ा है, कोई मसला है, वो आपस में बैठ के सुलझा लेते हैं तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिनके बीच में मसला था बैठ के सुलझा लिया, बात खत्म हो गई। सो इस मसले को किसी भी हालत में यहां आने का मतलब ही नहीं था। अब मजेदार बात क्या है कि दोनों में से कोई पक्ष वहां नहीं गया कोर्ट। पक्ष कौन गया? शायद 4-5 तो लड़कियां हैं, जैसा जानकारी में आ रही है कि वो लॉ की स्टूडेंट्स हैं, उसमें शायद एक आध एडवोकेट भी हैं। और कुछ लोग हैं, तकरीबन 15 लोग हैं जो इस मसले को लेकर कोर्ट में गए हैं। मैं समझता हूं कोर्ट को आउटराइटली रिजेक्ट करते हुए फाइल को जो फेंक के मारना चाहिए था। यही भाषा शायद सही रहेगी कि जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, जो लोग इस मसले को लेकर कोर्ट में गए हैं, उनमें से कोई भी किसी भी पक्ष का जो सदस्य नहीं है। ना तो वो कृष्ण जन्माष्टमी ट्रस्ट के लोग हैं, ना ही वो शाही ईदगाह मस्जिद के लोग हैं। तो कौन है भाई? तू कौन, मैं खामोखा? मतलब ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि जिनका कोई उस जमीन से लेना देना नहीं, जिनका कोई उस मसले से लेना देना नहीं, जो किसी भी ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, वो जाके कोर्ट में कह रहे हैं कि भैया ये जो जमीन है
13.37 एकड़ इस जमीन को जो है हमें दिया जाए। बहुत अजीब सी स्थिति है और कोर्ट उसे एंटरटेन कर रही है। मजेदार बात, मुझे लगता है शायद जज साहब को जो है हाई कोर्ट जाने की जल्दी है, शायद इसीलिए एंटरटेन कर रहे हैं। नहीं तो पूरी तरह से गैर कानूनी, पूरी तरह से गैर कानूनी है, पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। मैं अभी उसकी बात कर ही नहीं रहा। जो 1991 का एक्ट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर उसको देखें तो भी इसमें कहीं भी किसी को भी कोर्ट में जाने का हक ही नहीं है। उस स्थिति को कहीं भी छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, छेड़ा जा ही नहीं सकता 1991 के जो वर्शिप एक्ट है उसके अनुसार। लेकिन यहां तो बिल्कुल ही पोजीशन अलग है, उस एक्ट की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी उनका समझौता हुआ है उससे मामला निपट गया 54 साल पहले। जबरदस्ती ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा, इस घटिया किस्म की राजनीति के अलावा बीजेपी और उससे जुड़े हुए लोगों के पास और कुछ है नहीं, इसलिए सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन आप श्री कृष्ण जन्मभूमि में जिन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो मैं कौन तू कौन मैं खामखा वाले, इस तरीके के लोग तो आजकल हर दूसरे नुक्कड़ चौराहे पर मिल रहे हैं। हर दूसरी मस्जिद के नीचे मूर्तियां बताई जा रही हैं, शिवलिंग बताए जा रहे हैं और ऐसे केसेस अब सीधा कोर्ट्स में जा रहे हैं। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मार्गदर्शन कर रहा है उनका कि आपको इन केसेस को एंटरटेन करना है, तो बाकी के जो लोअर कोर्ट्स हैं वो भी इन्हें ले रही हैं, इन पर सुनवाई कर रही हैं। जितनी भी जामा मस्जिदें हैं उन सभी में, तमाम राज्यों में अब ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है कि ये तो 1-2 मामले हैं, इनके पास ऐसे हज़ारों मामले हैं और ये हज़ारों मामले एक एक करके लाएंगे। तो क्या ऐसा है, सही हो रहा है? नहीं, ये सही कैसे हो सकता है? जो कानूनी रूप से गलत है, जो संवैधानिक रूप से गलत है, जो नैतिक रूप से गलत है, वो सही कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अफसोस इस बात का है कि कोर्ट के माध्यम से ये सब कुछ हो रहा है। कोर्ट को इन्वॉल्व किया गया है और कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट बेवजह तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई कारण है जरूर। और कारण जो नजर आ रहे हैं वो कम से कम कानूनी नहीं है, संवैधानिक नहीं है, वो इनसे अलग हटके कोई भी कानून है। अब रही इसकी बात, तो ये सब किसके कहने पर हो रहा है? स्वाभाविक है, बीजेपी के कहने पर हो रहा है। बीजेपी के ही लोग हैं जो हो रहे हैं, एंटरटेन किया जा रहा है। तो हो सकता है भैया, जैसे मैंने बताया कि शायद मथुरा वाले जो जज साहब है भारती जी, उनको हाईकोर्ट जाने की शायद जल्दी हो, हाईकोर्ट जाना चाहते हो, इसलिए हो रहे हो। क्योंकि हाईकोर्ट कौन भेजेगा? हाईकोर्ट भेजेगा, कोलिजियम नाम वो भेजेगी, और उसके बाद मोहर कहां से लगेगी? लॉ मिनिस्ट्री से लगेगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस से लगेगी, वहां से मोहर लगेगी, गवर्नमेंट से मोहर लगेगी। तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी के लोग हैं जो मसला कर रहे हैं, शायद इसीलिए सारा सब कुछ कर रहा है। यह सही नहीं है। फिर भी सवाल तो उठेंगे, अगर कोर्ट कोई भी इलीगल काम कर रही है तो। मैं ये मानता हूं कि ऐसी स्थिति जब में सरकार पूरी बेशर्मी पर उतरी हुई है, इस देश में हर जगह जो असली समस्याएं हैं लोगों की, जो जनता से जुड़े हुए सीधे सीधे मुद्दे हैं, जिनकी वजह से जनता इस देश में आज की तारीख में त्राहिमाम कर रही है, बहुत बुरी तरह से बेचैन है, बहुत बुरी तरह से परेशान है, पीड़ित है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, किसान का, मजदूर का मुद्दा हो, चाहे वो पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, चाहे ओआरओपी का मुद्दा हो, मतलब चाहे गन्ना किसानों के जो बकाया है वो देने की बात हो, कोई भी हो। तो ये जो असली मुद्दे हैं जनता के, इन मुद्दों पर जनता का ध्यान ही ना जाए, इसलिए इस धर्म की जो धंधा बना के घटिया राजनीति की जा रही है, उसमें दुख इस बात का है कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं या तो उनके जाल में फंस गई है, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो वाकई में होना नहीं चाहिए। अन्यथा इनकी हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। पर जब सुप्रीम कोर्ट से कि ठीक है भाई चलने दो, तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं इसका ठीक विपरीत प्रधानमंत्री ने आज अपने बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करते हुए कहा है। वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो धार्मिक और जातीय आधार पर लोगों को भड़काने का, बांटने का काम करता है। आपको ये ध्यान रखना है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि वो ऐसा करने में सफल ना हो। तो आपके ये सारे इल्जाम, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री बड़ी बात, प्रधानमंत्री तो बड़ी बात कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो छोटा आदमी है वो बड़ी बात कैसे कहेगा? जो नफरत और घृणा की राजनीति करना जिसका एक तरह से जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है, वो आदमी बड़ी बात कैसे कहेगा? क्या ये सारे के सारे जो लोग हैं ये बीजेपी के नहीं हैं? जितने भी लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री ने इस विषय पर कोई बात कही है? क्यों किया जा रहा है भाई ये?
क्या प्रधानमंत्री को इतनी भी समझ नहीं है कि जब एक पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी वाले में जब दोनों पक्षों ने मिलकर समझौता कर लिया तो उसमें कोई भी अदालत, कोई भी पक्ष या कोई भी व्यक्ति कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? मसला दोनों का था, बैठ के दोनों ने सुलझा लिया, 54 साल पहले सुलझा लिया। आप आज 54 साल बाद ये सारी चीजें कर रहे हो। प्रधानमंत्री को समझ नहीं है क्या ये प्रधानमंत्री को समझ नहीं है कि जबरदस्ती ये सारी चीजें कराई जाए? वो सब में कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए या हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। वो सारे के सारे कौन है? सब बीजेपी के ही लोग हैं। तो जिनकी बात कर रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ के अलावा जिसको बोलना ही नहीं आता, जो झूठ ही बोलते हैं, वो प्रधानमंत्री की बात। प्रधानमंत्री का एक एक स्टेटमेंट उठाकर देखिए, एक एक, मैं कह रहा हूं कोई एक स्टेटमेंट ऐसा नहीं होगा जिसमें प्रधानमंत्री ने कल जो कहा आज उसका उलट ना कहा हो। प्रधानमंत्री को अगर जरा सी भी लज्जा है, शर्म लिहाज है, तो मैं समझता हूं 2014 और उससे पहले की जितने स्टेटमेंट है और आज जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये यूं कहो कि आज की तारीख में देश की जो स्थिति है उन सारे स्टेटमेंट को उन स्थितियों से कंपेयर कर लें। जो कहा था जस्ट उसके उलट सारी स्थिति है। तो किस प्रधानमंत्री की बात करो जो झूठ के अलावा कुछ जानता ही नहीं है? 24 घंटे झूठ ही झूठ और कुछ नहीं है। जो सिर्फ अपने अहंकार में और अपने बनावट में, दिखावे में अपने यार पूंजीपतियों को देश की पूरी संपत्ति लुटा रहा है, जिसके इसके अलावा कुछ नहीं है। घटिया स्तर की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, कोई अगर सीखना है किसी को, मैं कहता हूं कोई सीखे नहीं, पर अगर देखनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति देखिए और किसकी है? बीजेपी की राजनीति देखिए। सर, अयोध्या वाले मामले का, बाबरी मस्जिद का जो रथ यात्रा निकली और उसके बाद जिस तरीके से उसको एक मुद्दा, राष्ट्र का मुद्दा बनाया गया और उसके बाद उसकी फसल 2019, 2014 और 2019 में बीजेपी ने काटी, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो मसले पनप रहे हैं, जिनको उगाने की कोशिश की जा रही है, उनकी फसल 2024 में काटने की तैयारी है या उसके आगे का प्लान ऑफ एक्शन है? नहीं, इसके आगे तक की है। केवल 2024 नहीं है, 2024 से पहले की भी है कि जैसे इस साल जो है गुजरात और हिमाचल में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं विधानसभाओं के, और इसके अलावा अगले साल जो होने हैं वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और कर्नाटक में होने हैं। तो 4 राज्यों में हो गए। और उसके बाद में 2024 में लोकसभा चुनाव है ही, और ये केवल अभी नहीं, आगे तक के लिए। और लेकिन बात यह है कि अगर 2024 में लोकसभा में जीत के ये आगे, और ईवीएम रहेगा तो जीत के आएंगे, ये कोई हरा नहीं सकेगा। हाँ, ईवीएम हट गई तो फिर ये जीत के कभी नहीं आ सकेंगे। और अगर ये जीत के आ गए ईवीएम के माध्यम से, उसके बाद इस देश में चुनाव होना कुछ नहीं होने। तो जो आज सब कुछ कह रहे हैं लोग बात, ये कहने के बोलने के काबिल भी नहीं रहेंगे। सारी कहानी खत्म हो जानी है। इस देश का लोकतंत्र खत्म होकर, वर्तमान संविधान खत्म होकर, मनुस्मृति पर आधारित संविधान जो इन्होंने लिखा हुआ है ये उसे लागू कर देंगे। और इसके अलावा उस संविधान की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि राजतंत्र स्थापित कर देंगे। और राजतंत्र में किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ना अदालतों की, ना वकीलों की, ना किसी चीज। जो अभी परिस्थितियां बन रही हैं और ऐसी उम्मीदें और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि परिस्थितियां बद से बदतर हो सकती हैं, जो लोगों के बीच में एक सौहार्द है उस पर असर पड़ सकता है, लेकिन इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि जो सौहार्द है उसको बनाने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम समाज भी इस बात को बहुत शांति से ले रहा है। ये कैसे लग रहा है? नहीं, ये एक बहुत अच्छी बात है और मुझे पक्का विश्वास है कि बीजेपी अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये जो आपसी भाईचारा है, सभी धर्मों के लोग जिस भाईचारे से बंध रहे हैं और जिस तरह से इन सारी चीजों को बहुत समझदारी से देख और हैंडल कर रहे हैं, विशेषकर मुस्लिम समाज के लोग, मैं समझता हूं बीजेपी अपने इस इरादे में असफल रहेगी, फेल होगी पूरी तरह से। क्योंकि अब तक देखिए उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। अब तो केवल मारकाट करवा दें, वो बस इतना ही रह गया है। नहीं तो उन्होंने आप देखिए मुस्लिम समाज का नरसंहार करने के उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जो इन्होंने भगवा पहना के वो छोड़ रखे हैं, तो उनकी तरफ से लगातार के मुस्लिमों को काट दो, तलवारें हाथ में ले लो, कलम का कोई मतलब नहीं है नहीं है। और हिंदू राष्ट्र स्थापित करो, क्या क्या वो नहीं कर रहे हैं। गालियां वो दे रहे हैं, लगातार मारने की बात कर रहे हैं, पूरी तरह से खत्म करने की बात कर रहे हैं, जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। उस सब के बावजूद भी न तो मुस्लिम समाज का और न ही इस देश के बाकी धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो हिंदू ही समाज के क्यों ना हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी ने भी अपना धैर्य खोया नहीं है। किसी ने भी इनकी चाल को कामयाब होने नहीं दिया है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी
देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा और सभी धर्मों का, सभी लोगों का आपस का जो भाईचारा है वो टूट नहीं पा रहा है। और ये अपने हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण में पूरी तरह से फेल है और इसीलिए अब लगातार ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये किसी भी तरह से चाह रहे हैं कि कैसे ही जितनी जल्दी हो सके इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाएं और पूरा देश हिंदू मुस्लिम में बट जाए। ये अपने इरादों में सफल हो जाएंगे। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि जो देश में बहुत लोग हैं जो सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़े पत्रकार लोग हैं, लगातार जो गलत बात हो रही है उसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। ऐसे बहुत से साथी हैं, जागरूक साथी हैं, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स वगैरह हैं। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं और उनके उकसावे में आ नहीं रहे हैं, धैर्य से और शांतिपूर्वक तरीके से इस समय को निकाल रहे हैं। लेकिन सर, ये धैर्य का बांध कब तक बरकरार रहेगा लोगों का, और इसके लिए आपको क्या लगता है कि समाज में जो जागरूक लोग हैं जिनका आपने जिक्र किया, उन्हें क्या कुछ करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं उन सबको और मजबूती से एक कड़ी में जोड़ने की जरूरत है और सबको सम्मिलित रूप से, अलग अलग के साथ साथ सम्मिलित रूप से भी पूरे देश में आवाज उठाने की जरूरत है। पूरे प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक आवाज उठाने की जरूरत है। किसी भी हालत में इनमें से किसी की तरफ से हिंसा नहीं होनी चाहिए। पूरी कोशिश की जा रही है हिंसा को फैलाने की। हिंसा इस देश में एक नंगा नाच उसका लोगों को दिखे, वो सब करने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन लोगों ने बहुत समझदारी से काम लिया है। मैं समझता हूं हम सबको इसी तरह से काम लेना चाहिए। चार लाठी खा भी लें, कोई दिक्कत नहीं है, देश बच जाएगा। और रही इसकी बात कि भाई अगर मानेगा ही नहीं कोई और फिर बिल्कुल आपको खत्म करने के लिए आपकी गर्दन पे जाके जब बंदूक रख ही देगा, तमंचा रख ही देगा, तलवार रख ही देगा, तो भैया मरता क्या ना करता, वो स्थिति आ जाती है। फिर तो भाई तो जो होगा सो देखी जाएगी। लेकिन मैं मानता हूं कि समाज बहुत अच्छी तरह से बीजेपी के षड्यंत्र को, आरएसएस के षड्यंत्र को समझ रहा है और बहुत ही समझदारी से इस मसले को निपटाने का प्रयास कर रहा है। बाकी जो वक्त जैसा होगा उस समय देखा जाएगा।